In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 173. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग. दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समुंदर जितना दिल हो. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा, या दिल दुखाने से काम नहीं चलेगा, या टाल मटोल से काम नहीं चलेगा, या मीठी बातों से काम नहीं चलेगा. अच्छा, अब देखना यह है कि ये सेंटेंसेस हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं. इस तरह के जुमले हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब मसले का हल तलाश करना हो, या मशवरा देना होता है, या मायूसी का इजहार करना होता है, या फ़ायदेमंद काम की तरगीब देनी होती है. वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर टू एम्फेसाइज दैट अ स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर इज इनसफिशिएंट और इनइफेक्टिव इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, ये जो सेंटेंसेस हैं सबसे पहले किसी एक्शन वर्ड से शुरू होंगे. एक्चुअली वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और ये अमूमन इंग फॉर्म्स वाला हम वर्ब यूज़ करेंगे, या फिर हम स्टेट को जुमले के शुरू में रखेंगे और उसके बाद फिर वोंट यानी विल नॉट की ये शॉर्ट फॉर्म है. विल नॉट को शॉर्ट करेंगे वोंट बोलते हैं. वोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट. अच्छा, चूंकि काम नहीं चलेगा, मसला हल नहीं होगा, ये कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं और अमूमन इसमें इस स्ट्रक्चर में 3-4 जो इंपॉर्टेंट वर्ब इस्तेमाल होते हैं, मैं अभी इससे उनका आपको बताता चलूँ. जैसा कि वोंट हेल्प यानी काम नहीं चलेगा, या वोंट वर्क, या वोंट सॉल्व, या वोंट डू यानी डू का मतलब ये अक्सर होता है ना काम चल जाएगा, या इट विल डू इससे काम चलेगा, इट वोंट डू इससे काम नहीं चलेगा, या इट विल सॉल्व, या इट विल नॉट सॉल्व, या इट विल फिक्स. तो ये फिक्स, हेल्प, डू, वर्क, इस तरह के वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे. आइए अब इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं और इससे सारी बात हमें क्लियर हो जाएगी. मिन्नत करने से काम नहीं चलेगा, बेगिंग वोंट हेल्प. अब देखिए यहाँ बेगिंग जो है एक्शन वर्ड है, उसके बाद हमने वोंट इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर हमने हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है, बेगिंग वोंट हेल्प. अच्छा, मिन्नत करने के लिए बेगिंग के अलावा इम्प्लोर, इम्प्लोरिंग यानी किसी की मिन्नत करना, या बिसीच मिन्नत करना होता है बिसीचिंग. तो इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिखावा करने से काम नहीं चलेगा, प्रिटेंडिंग वोंट हेल्प. प्रिटेंडिंग वोंट हेल्प, प्रिटेंड होता है कि दिखावा करना, वैसे तो ऑस्टेंटेटिंग, ऑस्टेंटेट का मतलब भी दिखावा करना होता है. रोने धोने से काम नहीं चलेगा, विनिंग वोंट हेल्प, विनिंग वोंट हेल्प. छुपने से काम नहीं चलेगा, हाइडिंग वोंट हेल्प, हाइडिंग वोंट हेल्प, या हाइडिंग वोंट वर्क, या हाइडिंग वोंट फिक्स द प्रॉब्लम. लाइक दिस वन, इस तरह के आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं. मामला टालने से काम नहीं चलेगा, अवॉइडिंग द इशू वोंट हेल्प, अवॉइडिंग द इशू वोंट हेल्प, या अवॉइडिंग द इशू वोंट गेट द वर्क डन. जब हम इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वोंट हेल्प चूंकि बिल्कुल सिंपल सा है तो आई थिंक इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए. दिल दुखाने से काम नहीं चलेगा, हर्टिंग फीलिंग्स वोंट हेल्प, हर्टिंग फीलिंग्स वोंट हेल्प. हर्ट होता है किसी का दिल दुखाना, फीलिंग्स जज्बात को कहते हैं, तो हर्टिंग फीलिंग्स यानी दिल दुखाने की बात हो रही है. वोंट हेल्प, दूसरों को कसूरवार ठहराने से काम नहीं चलेगा, ब्लेमिंग अदर्स वोंट हेल्प, ब्लेमिंग अदर्स वोंट हेल्प. पीछे हटने से काम नहीं चलेगा, बैकिंग ऑफ वोंट हेल्प. अच्छा, बैक ऑफ होता है पीछे हट जाना ना, तो बैकिंग ऑफ वोंट हेल्प. ताखीर करने से काम नहीं चलेगा, डिलेइंग वोंट डू एनी गुड. अब देखिए यहाँ थोड़ी सी चेंज किया है वोकैबुलरी के लिए. अगर हम डिलेइंग वोंट हेल्प कहते हैं तो भी ठीक है कि डिलेइंग वोंट हेल्प, लेकिन डिलेइंग वोंट डू एनी गुड. डू होता है यानी कोई इससे फ़ायदा नहीं होगा, एनी गुड यानी कोई फ़ायदा नहीं होगा. ताखीर करने से, देर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और इससे कुछ नहीं होगा. तो डिलेइंग वोंट डू एनी गुड. परेशान होने से काम नहीं चलेगा, वरीइंग वोंट हेल्प एट ऑल. अच्छा, अगर आप इतना ही बोलते हैं ना कि वरीइंग वोंट हेल्प तो भी काफ़ी है, लेकिन वरीइंग वोंट हेल्प एट ऑल, सिर्फ एट ऑल यूज़ किया है एम्फेटिक बनाने के लिए कि बिल्कुल इससे कोई काम नहीं चलेगा परेशान होने से. और वैसे भी परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता. हमें कोशिश करें कि हम परेशान ना हो, बल्कि पीसफुली हम अपने मामला को हल कर लें. घबराहट से काम नहीं चलेगा, पैनिकिंग वोंट डू यू एनी गुड. अच्छा, यहाँ भी देखिए हमने लफ्ज़ चेंज किया, वर्ब को चेंज किया हुआ है. पैनिक होता है किसी को यानी पैनिकिंग, घबराहट के अंदर, परेशानी के अंदर. वोंट डू
यानी कोई फ़ायदा नहीं देगा, नहीं करेगा यू एनी गुड। एनी गुड मीन कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी घबराहट से काम नहीं चलेगा। थैंकिंग वोंट डू यू एनी गुड, चालाकी करने से काम नहीं चलेगा। बीइंग क्लेवर वोंट वर्क हियर, अब देखिए यहाँ हमने वर्क जो है वो यूज़ किया है हेल्प की जगह पर। अगर आप बीइंग क्लेवर वोंट हेल्प ही कहते हैं तो भी ठीक है कि बीइंग क्लेवर वोंट हेल्प, लेकिन बीइंग क्लेवर वोंट वर्क हियर यानी चालाकी, इससे भाई यहाँ कोई काम नहीं चलेगा, चालाकी नहीं चलेगी। तो बीइंग क्लेवर वोंट वर्क हियर। टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। प्रोक्रास्टिनेटिंग वोंट हेल्प, अच्छा प्रोक्रास्टिनेट होता है टाल मटोल करना, पोट ऑफ करना किसी चीज़ को जी। तो प्रोक्रास्टिनेटिंग वोंट हेल्प, अपनी गलती छुपाने से काम नहीं चलेगा। हाइडिंग योर मिस्टेक वोंट फिक्स इट, अब देखिए यहाँ भी हमने वर्ब को चेंज किया हुआ है। अगर आप इतना कहते हैं कि हाइडिंग योर मिस्टेक वोंट हेल्प तो भी ठीक है, लेकिन हाइडिंग योर मिस्टेक वोंट फिक्स इट, मैंने सोचा कि चूंकि वोकैबुलरी भी बेहतर होनी चाहिए, इसके और भी बेनिफिट होना चाहिए, यानी अपनी गलती छुपाने से कोई मामला हल नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो हाइडिंग योर मिस्टेक वोंट फिक्स इट। माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। सेइंग सॉरी वोंट चेंज एनीथिंग, यानी कोई तब्दीली नहीं आएगी। या हम देखें सेइंग सॉरी यानी हमने एक्शन वर्ड यूज़ किया, फिर वोंट के बाद चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है। तो सेइंग सॉरी वोंट चेंज एनीथिंग या सेइंग सॉरी वोंट हेल्प, एक ही बात है जी। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। सिटिंग अराउंड वोंट हेल्प, सिट अराउंड होता है इधर उधर फारिग बैठे रहना, तो सिटिंग अराउंड वोंट हेल्प। वोंट जो है ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। थोड़ी मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। डूइंग लिटिल एफर्ट वोंट हेल्प, इन डूइंग लिटिल एफर्ट वोंट हेल्प, चूंकि वोंट हेल्प ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए इस एग्जाम्पल में ज़्यादा यूज़ किया है। तोहफे से काम नहीं चलेगा। गिफ्ट्स वोंट हेल्प, गिफ्ट्स वोंट हेल्प। मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। वो एक और फ्रेज है ना कि महज बातों से क्या होता है, तो स्वीट वर्ड्स बटर नो साइड, स्वीट वर्ड्स बटर नो साइड, तो वही है कि मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। स्वीट वर्ड्स वोंट डू, अच्छा डू मीन काफ़ी नहीं होंगे, यहाँ डू कॉफ़ी के मानों में यूज़ किया हुआ है, एनफ के मानों में। या स्वीट वर्ड्स वोंट हेल्प, स्वीट वर्ड्स वोंट हेल्प या स्वीट वर्ड्स वोंट डू, डू की भी है हेल्प के मानों में यूज़ किया हमने। डांटने से काम नहीं चलेगा। स्कॉल्डिंग वोंट सॉल्व इट, यानी कि ये डांट के मसला नहीं हल होगा। स्कॉल्डिंग वोंट हेल्प या स्कॉल्डिंग वोंट सॉल्व इट। पछतावे से काम नहीं चलेगा। रेग्रेटिंग वोंट हेल्प, रेग्रेट होता पछताना, रेग्रेटिंग वोंट हेल्प। शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। कंप्लेनिंग वोंट फिक्स एनीथिंग, यानी फिक्स होता है किसी मामले को ठीक कर देना। या तो कहना कंप्लेनिंग वोंट हेल्प, कंप्लेनिंग वोंट हेल्प या कंप्लेनिंग वोंट फिक्स एनीथिंग। शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। कंप्लेनिंग वोंट फिक्स एनीथिंग। धमकी देने से काम नहीं चलेगा। थ्रेटनिंग वोंट वर्क, थ्रेटनिंग वोंट वर्क। अब देखिए यहाँ थ्रेटन एक्शन वर्ड यूज़ किया, फिर वोंट, फिर वर्क, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। थ्रेटनिंग वोंट हेल्प या थ्रेटनिंग वोंट वर्क। सिर्फ वादे करने से काम नहीं चलेगा। जस्ट मेकिंग प्रोमिसेस वोंट वर्क, जस्ट मेकिंग प्रोमिसेस वोंट वर्क या जस्ट मेकिंग प्रोमिसेस वोंट हेल्प। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। शाउटिंग वोंट हेल्प, शाउटिंग वोंट हेल्प या शाउटिंग वोंट वर्क। प्यार से बात करने से काम नहीं चलेगा। जस्ट टॉकिंग स्वीटली वोंट फिक्स इट, यानी अगर प्यार से बात करेंगे मामला ठीक नहीं होगा या प्यार से बात करने से कुछ ठीक नहीं होगा। जस्ट टॉकिंग स्वीटली वोंट फिक्स इट या जस्ट टॉकिंग स्वीटली वोंट हेल्प। माजी की बातों को दोहराने से काम नहीं चलेगा। ब्रिंगिंग अप द पास्ट वोंट हेल्प, ब्रिंग अप द पास्ट होता है माजी की बातों को दोहराना, ब्रिंगिंग अप द पास्ट वोंट हेल्प। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। लाइंग वोंट हेल्प, लाइंग वोंट हेल्प। वक्त ज़ाया करने से काम नहीं चलेगा। वेस्टिंग टाइम वोंट फिक्स एनीथिंग, वेस्टिंग टाइम वोंट फिक्स एनीथिंग या वेस्टिंग टाइम वोंट हेल्प, एक ही बात है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। थिंकिंग वोंट डू द जॉब, थिंकिंग वोंट डू द जॉब, यानी थिंकिंग एक्शन वर्ड, फिर वोंट इस्तेमाल किया, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट द जॉब हमने यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर आप इतना भी कहते हैं कि थिंकिंग वोंट हेल्प तो इट्स ओके। थिंकिंग वोंट डू द जॉब। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। स्टेइंग साइलेंट वोंट हेल्प, स्टेइंग साइलेंट वोंट हेल्प। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। स्टेइंग साइलेंट वोंट हेल्प। महज दुआ करने से काम नहीं चलेगा। प्रेइंग वोंट सॉल्व इट, प्रेइंग वोंट सॉल्व इट या प्रेइंग वोंट हेल्प। गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। गेटिंग एंग्री वोंट हेल्प, गेट एंग्री होता है गुस्सा करना, तो गेटिंग एंग्री वोंट हेल्प या लूजिंग टेम्पर वोंट हेल्प, लूज टेम्पर भी होता है गुस्सा करना चाहिए। किसी को इल्ज़ाम देने से काम नहीं चलेगा। ब्लेमिंग अदर्स वोंट फिक्स इट, ब्लेमिंग अदर्स वोंट फिक्स इट या ब्लेमिंग अदर्स
won't help. ब्लेम होता है इल्ज़ाम देना किसी को. So you must have noted that in all these sentences हमने एक्शन वर्ड यूज़ किया है. स्टेट का हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने वोंट इस्तेमाल किया और वोंट के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.